मंत्री साहब, इस प्लेन को रोकिए, ये प्लेन क्रैश कर जाएगा। अरे बच्चे, ये क्या बोल रहा है तू? इसका एक इंजन खराब है, चेक करो जल्दी। क्या ये बच्चा सही कह रहा है? अगर जल्द से जल्द इस प्लेन को नहीं रोका गया तो सब मारे जाएंगे। बेटा, अगर ऐसा है तो तुम सही कह रहे हो। जब एक 12 साल के कचरा बिनने वाले लड़के ने एयरपोर्ट पर चिल्लाकर बड़े बड़े मंत्री वीआईपीज के साथ 300 यात्रियों की जान बचाने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरा देश हैरान रह गया। यह लड़का कौन था और उसे कैसे पता चला कि प्लेन में खराबी है? सुबह के 6 बजे थे। राजधानी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हमेशा की तरह रौनक थी। टर्मिनल 2 के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। कुछ अपनों से मिलने आए थे, कुछ विदाई देने। लेकिन आज का दिन खास था क्योंकि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी भारत एक्सप्रेस एयरवेज का नया शाही 380 आज अपनी पहली इंटरनेशनल उड़ान भरने वाला था। टर्मिनल के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। स्वागत है भारत एक्सप्रेस के नए युग में, भारत का सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमान। पोस्टर में चमचमाता हुआ सफेद और नीले रंग का विमान दिख रहा था। उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, आपकी खुशी हमारा लक्ष्य। लेकिन इस चकाचौंध के ठीक पीछे टर्मिनल के कूड़े के ढेर के पास 12 साल का रोहन अपनी छोटी सी प्लास्टिक की बोतल और कागज के टुकड़े बिन रहा था। उसके कपड़े फटे और मैले थे, चेहरे पर धूल की परतें जमी हुई थी, पैरों में पुराने फटे चप्पल थे जिनका तला लगभग निकल चुका था। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह सिर्फ कचरा नहीं बिन रहा था, बल्कि दूर रनवे पर खड़े विमानों को बड़े ध्यान से देख रहा था। हर बार जब कोई विमान टेक ऑफ करता या लैंड करता, रोहन अपना काम रोककर उसकी आवाज सुनता था। रोहन के पास एक खास गुण था, वह विमानों की आवाज सुनकर बता सकता था कि इंजन में कोई समस्या है या नहीं। यह काबिलियत उसे अपने पिता से मिली थी, लेकिन वह अभी नहीं जानता था कि उसका पिता संगीत कौन है। 8 साल पहले की बात है। रोहन सिर्फ 4 साल का था जब वह अपने पिता के साथ इसी एयरपोर्ट में खो गया था। उसके पिता कैप्टन राजेश वर्मा भारत एक्सप्रेस एयरवेज के चीफ पायलट और इंजीनियर थे। वह इसी राजधानी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के मालिक भी थे। उस दिन वह रोहन को एयरपोर्ट घुमाने लाए थे। देखो बेटा, कैप्टन राजेश ने छोटे रोहन को गोद में उठाकर विमान दिखाया था। यह इंजन है, यह विमान का दिल है। जब यह सही तरीके से काम करता है तो एक खास आवाज निकालता है, बूम। लेकिन अगर इसमें कोई खराबी हो तो आवाज बदल जाती है। तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। छोटा रोहन बड़े ध्यान से सुन रहा था। पापा, ये इतना बड़ा कैसे उड़ता है? इसकी ताकत इसके इंजन में है बेटा। ये देखो, राजेश ने इंजन का हिस्सा दिखाया। यहां पर फैन ब्लेड होते हैं। अगर यहां कोई छोटी सी भी दरार हो जाए या कोई बोल्ट ढीला हो जाए तो पूरा इंजन फेल हो सकता है। हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। उस दिन भीड़ में रोहन अपने पिता से बिछड़ गया था। तलाश के बावजूद वह नहीं मिला। कैप्टन राजेश का दिल टूट गया था। वह रोज रोहन को ढूंढते रहे। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, प्राइवेट डिटेक्टिव रखे, अखबारों में तस्वीरें छपवाई। लेकिन रोहन गली कूचों में भटकते हुए एक भिखारी गोविंद के साथ रहने लगा था। साल गुजरे, रोहन बड़ा हुआ, लेकिन उसे अपना नाम तक याद नहीं था। गोविंद एक दयालु आदमी था। वह रोहन को अपना बेटा मानकर उसकी देखभाल करता था। रोहन उसे दादाजी कहकर बुलाता था। गोविंद उसे रोज इसी एयरपोर्ट के बाहर कचरा बिनने के लिए ले आता था। वह सिर्फ इतना जानता था कि उसे विमान अच्छे लगते हैं और वह उनकी आवाज समझ सकता है। जब भी कोई विमान उड़ता या उतरता, रोहन खुशी से तालियां बजाता था। गोविंद को यह बात अजीब लगती थी कि यह बच्चा विमानों के बारे में इतना जानता कैसे है। कभी कभी रोहन कहता था, दादाजी, उस प्लेन का इंजन अच्छा नहीं लग रहा, आवाज अलग आ रही है, और अक्सर वह सही होता था। कुछ दिनों बाद उस विमान की रिपेयरिंग की खबर आती थी। आज सुबह रोहन रनवे के पास कचरा बीन रहा था जब उसकी नजर उस चमचमाते नए शाही 300 पर पड़ी। विमान खूबसूरत लग रहा था। 2 मंजिला विशालकाय जिसमें 380 यात्री बैठ सकते थे। इसके इंजन बहुत बड़े और शक्तिशाली थे। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से सुना, उसके चेहरे का रंग बदल गया। इंजन की आवाज सामान्य नहीं थी। यह भूम की जगह भू क्रक क्रक कर रही थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपने पिता की बात याद आई जो उसके अवचेतन में कहीं दबी पड़ी थी।
यह आवाज खतरे का संकेत थी। उसने देखा कि इंजन के फैन ब्लेड के पास कुछ अजीब कंपन हो रहा था। वह नंगी आंखों से देख सकता था कि इंजन कवर में एक छोटी सी दरार थी। यह दरार छोटी लग रही थी, लेकिन रोहन जानता था कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर यह छोटी दरार भयानक दुर्घटना का कारण बन सकती है। रोहन भागकर रनवे की बाड़ के पास गया। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड हरिलाल खड़ा था। अंकल अंकल, रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। वह प्लेन में खराबी है, उसे उड़ने मत दो। गार्ड ने रोहन को धक्का देकर हटा दिया। भाग यहां से गंदे लड़के, यहां तेरा काम नहीं है। कचरा बिनने आया है तो चुपचाप अपना काम कर। लेकिन अंकल, मैं सच कह रहा हूं, इंजन की आवाज ठीक नहीं है, इसमें दरार है, मैंने देखा है। हरिलाल हंसा। तू क्या समझता है इंजन के बारे में? यहां बड़े बड़े इंजीनियर हैं, सैकड़ों करोड़ का विमान है। तू 12 साल का बच्चा उन्हें सिखाएगा? चल भाग, वरना पुलिस को बुला दूंगा। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। अंकल प्लीज, आप एक बार चेक तो कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसमें बहुत लोग बैठेंगे, सब मर जाएंगे। लेकिन हरिलाल ने उसकी बात नहीं सुनी। वह अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगा। रोहन हार नहीं मानने वाला था। वह जानता था कि इस विमान में कुछ गड़बड़ है। वह दौड़कर मुख्य टर्मिनल की तरफ गया। रास्ते में उसे एक सफाई कर्मचारी विजय मिला, जो उसे पहचानता था। रोहन बेटे, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा हो? विजय अंकल, वो प्लेन शाही 380 फरस्ता, उसमें खराबी है, मुझे किसी को बताना है। विजय ने रोहन का हाथ पकड़ा। बेटा, तू गलत जगह जा रहा है। आज बहुत बड़े लोग आए हैं, मंत्री जी भी आने वाले हैं, तू वहां नहीं जा सकता। सिक्योरिटी तुझे देखते ही पकड़ लेगी। तो फिर मैं क्या करूं? अंकल, मैं सच कह रहा हूं, प्लेन में इंजन की समस्या है। विजय ने सोचा। उसे लगता था कि यह बच्चा कुछ ज्यादा ही कल्पना कर रहा है, लेकिन रोहन की आंखों में जो डर और सच्चाई थी वो उसे दिखी। ठीक है बेटा, मैं तुझे चीफ इंजीनियर रवि शर्मा जी के पास ले चलता हूं, लेकिन वहां चुपचाप रहना। टर्मिनल में आज खास चहल पहल थी। मीडिया वाले, कैमरामैन और बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे, क्योंकि आज सिविल एविएशन मंत्री अनिल पटेल इस पहली उड़ान का उद्घाटन करने आने वाले थे। साथ में 15 अन्य वीआईपी भी इस फ्लाइट में सफर करने वाले थे, जिनमें 3 राज्य के मुख्यमंत्री, संगीत, 2 केंद्रीय मंत्री, कई उद्योगपति और बॉलीवुड के 3 बड़े सितारे शामिल थे। ये फ्लाइट दिल्ली से मुंबई होते हुए दुबई जाने वाली थी। भारत एक्सप्रेस एयरवेज के सीईओ संजय मेहता मीडिया को बाइट दे रहे थे। यह भारतीय विमानन का एक ऐतिहासिक दिन है। हमारा नया शाही 370 दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है। संगीत, इसकी हर जांच हो चुकी है। ये मेड इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है। कैमरा फ्लैश कर रहे थे। रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे। सर, इस विमान की खासियत क्या है? देखिए, ये विमान पूरी तरह से भारतीय टेक्नोलॉजी से बना है। इसके इंजन में आधुनिक टेक है। ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एआई बेस्ड सेफ्टी सिस्टम लगा है, जो हर सेकेंड विमान की जांच करता रहता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि इस विमान की जल्दबाजी में तैयारी हुई थी। कंपनी को मंत्री जी के प्रोग्राम के हिसाब से विमान तैयार करना पड़ा था। कुछ जरूरी जांचें अधूरी रह गई थी, लेकिन कंपनी का प्रेशर था कि विमान समय पर तैयार होना चाहिए, नहीं तो करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। चीफ इंजीनियर रवि शर्मा को भी कुछ शंकाएं थीं। वह पिछले 25 सालों से एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रहा था। उसका अनुभव कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने सीईओ संजय मेहता से कहा था, सर, मुझे लगता है हमें एक दिन और रुकना चाहिए। कुछ टेस्ट बाकी हैं, खासकर इंजन के फैन ब्लेड की जांच अधूरी है। लेकिन संजय मेहता ने उसकी बात नहीं सुनी थी। देखिए रवि जी, मंत्री जी आ रहे हैं। मीडिया का पूरा सेटअप हो गया है। हमने करोड़ों रुपए इस इवेंट पर खर्च किए हैं। अब प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता। आप ज्यादा टेंशन ना ले, ये विमान पूरी तरह सेफ है। रवि शर्मा चुप हो गया था। उसे अपनी नौकरी की चिंता थी। वह जानता था कि अगर उसने ज्यादा जिद की तो उसे निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। इसी वक्त विजय रोहन को लेकर रवि शर्मा के पास आया। सर, यह बच्चा कह रहा है कि प्लेन में कोई खराबी है। रवि शर्मा ने रोहन को देखा। एक गंदा मैला कुचैला बच्चा। उसने हंसकर कहा, अरे भाई, ये बच्चा है, इसे क्या पता विमान के बारे में।
लेकिन रोहन आगे बढ़ा। उसकी आंखें चमक रही थी। अंकल, मैंने देखा है, शाही 380 फर्स्ट के राइट इंजन में दरार है, फैन ब्लेड के पास, और इंजन से अजीब आवाज आ रही है। रवि शर्मा का चेहरा गंभीर हो गया। यह बच्चा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा था। फैन ब्लेड के बारे में कैसे पता? तुम्हें यह सब कैसे पता? मुझे पता है अंकल, मैं रोज यहां आता हूं, प्लेन देखता हूं, इनकी आवाज सुनता हूं। जब इंजन ठीक होता है तो खूम आवाज होती है, लेकिन उसमें क्रक क्रक आवाज आ रही है। यह खराब है। रवि शर्मा का दिल धक्के से रह गया। वह जानता था कि क्रैकिंग साउंड का मतलब क्या होता है। संगीत, तुमने कहाँ सीखा यह सब? रोहन ने सिर हिलाया। मुझे याद नहीं, बस पता है। रवि शर्मा की शंकाएं और भी बढ़ गई। उसने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। कपिल, प्रमोद, तुम लोग तुरंत शाही 380 के राइट इंजन को चेक करो, खासकर फैन ब्लेड को देखो। लेकिन सर, हमने तो कल ही चेक किया था। मैंने कहा है तो करो, जल्दी करो। इंजीनियर्स की टीम विमान की तरफ गई। 20 मिनट बाद वे वापस आए। उनके चेहरे पीले थे। सर, बच्चा सही कह रहा था। राइट इंजन के फैन ब्लेड में हेयरलाइन क्रैक है। यह बहुत खतरनाक है। रवि शर्मा के होश उड़ गए। क्या ये कैसे हो सकता है? कल तो सब ठीक था। सर, लगता है रात के वक्त ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान ये क्रैक डेवलप हुई है। अगर ये विमान उड़ता तो हाई एटीट्यूड पर प्रेशर के कारण ये क्रैक बढ़ जाती और पूरा इंजन ब्लास्ट हो जाता। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटे, तुमने हम सब की जान बचाई है, तुम्हें कैसे पता चला? रोहन ने मासूमियत से कहा। अंकल, मुझे नहीं पता, बस आवाज से लगा। पापा कहते थे कि इंजन की आवाज बहुत कुछ बता देती है। रवि शर्मा भागा हुआ संजय मेहता के पास गया। सर, शाही 380 उड़ नहीं सकता, इंजन में क्रैक है। संजय मेहता का चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मंत्री जी 10 मिनट में आने वाले हैं, सब तैयारी हो गई है। सर, मैं सच कह रहा हूं, अगर ये विमान उड़ा तो क्रैश हो जाएगा, 380 लोग मारे जाएंगे। ये सब तुम्हारा वहम है, विमान बिल्कुल ठीक है। सर, एक 12 साल के बच्चे ने हमें बताया और हमने चेक किया है, क्रैक कंफर्म है। संजय मेहता हैरान रह गया। कौन सा बच्चा? रवि शर्मा ने रोहन को बुलाया। संजय मेहता ने रोहन को देखा। एक छोटा सा मैला कुचैला लड़का। ये जोक है क्या? इस गंदे बच्चे की बात पर तुम विमान कैंसिल करने को कह रहे हो? इसी वक्त बाहर साइरेंस की आवाज आई। मंत्री जी का कॉन्वॉय आ गया था। 15 काली चमचमाती SUVs, पुलिस एस्कॉर्ट्स, ब्लैक कैट कमांडोज का पूरा सेटअप। मीडिया हड़बड़ाहट में अपने कैमरा सेटअप करने लगा। संजय मेहता ने रवि शर्मा से कहा, देखो, अब कुछ नहीं हो सकता, प्रोग्राम होगा, विमान उड़ेगा, ये फाइनल है। लेकिन रोहन ये सब सुन रहा था। उसे समझ आ गया कि ये लोग उसकी बात नहीं मानने वाले। उसका दिल धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई बुरा सपना हो। उसने देखा कि मंत्री जी और उनके साथ आए VIP लोग टर्मिनल में आ रहे हैं। सबके चेहरों पर खुशी है। वे सभी उस शाही 380 में सवार होने वाले हैं, जो उड़ने के बाद क्रैश हो जाएगा। रोहन का दम घुटने लगा। वह भागा हुआ बाहर आया। वहां उसे गोविंद मिला, जो उसे ढूंढ रहा था। रोहन, बेटा, कहाँ गया था? मैं तुझे ढूंढ रहा था दादाजी। वो प्लेन शाही 380 फर्स्ट था। उसमें बड़े बड़े लोग बैठेंगे, मंत्री जी भी। लेकिन उसका इंजन खराब है, सब मर जाएंगे। गोविंद ने रोहन को गले लगाया। बेटा, तू ये सब क्यों सोचता है? यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर हैं, वे गलत थोड़ी करेंगे। नहीं दादाजी, मैंने बताया है इंजीनियर अंकल को, उन्होंने चेक भी किया, लेकिन बड़े साहब नहीं मान रहे। गोविंद समझ गया कि रोहन परेशान है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा? रोहन की आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन आया। दादाजी, मुझे वहां जाना है, मंत्री जी से मिलना है। नहीं बेटा, वहां बहुत सिक्योरिटी है, तुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं बाहर से ही चिल्लाऊंगा जब तक वे नहीं सुनेंगे। रोहन गोविंद का हाथ छोड़कर टर्मिनल की तरफ दौड़ा। गोविंद भी उसके पीछे दौड़ा। रोहन रुक वापस आ। टर्मिनल के अंदर मंत्री अनिल पटेल का स्वागत हो रहा था। उनके गले में फूलों की माला पड़ी। मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा था। मंत्री जी, यह शाही 328 भारतीय विमानन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, यह मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे देश के इंजीनियर्स ने इसे बनाया है। यह दुनिया के सबसे एडवांस्ड विमानों में से एक है। संजय मेहता भी खुश था। उसे लग रहा था कि सब कुछ प्लान के अनुसार हो रहा है। रवि शर्मा एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि यह गलत है,
लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अचानक बाहर से एक तेज आवाज आई, मंत्री जी, रुक जाइए, प्लेन उड़ाने मत दीजिए। यह रोहन की आवाज थी। उसने टर्मिनल के बाहर से पूरी ताकत से चिल्लाया था। अंदर सबने सुना। मंत्री जी ने पूछा, यह कौन चिल्ला रहा है? सिक्योरिटी चीफ ने रेडियो पर पूछा। कोई बच्चा है सर, हैंडल कर रहे हैं। बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स रोहन को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन रोहन फुर्तीला था। वह इधर उधर भागकर बच रहा था। मंत्री जी, शाही 328 का इंजन